सानू लब्भा नहीं सी ते असी ऐ कर लिया। मतलब आपने खुदा की मर्जी का इंतजार नहीं किया। जल्दबाजी में अगर कोई चीज आपको नहीं मिली और आप इस कदर मजबूर हो गए कि आप गलत कदम उठाने से भी आपने दरेग नहीं किया। जब ये कहा जाता है खुदावंद नू उडीक दी रहे आराम नल मेरी, तो उसका मतलब ये खुदावंद को उडीकने से मुराद ये भी है कि खुदा की मर्जी का इंतजार जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर किया जाए। कभी भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं, बल्कि वफादारी से खुदा के वक्त का इंतजार करें। कि सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ और उसके ला तब्दील कलाम को सुन सकें। आज की जो 3 तलावतें आपके सामने की गईं और मरकज़ी तलावत जो 62वें ज़बूर से थी, आम तौर पर यह ज़बूर कलीसियाओं में बड़े ज़ोर से गाया जाता है, लेकिन इस ज़ोर में एक इंतज़ार मौजूद है। इस ज़बूर में एक तसल्ली मौजूद है और उस तसल्ली को जानने के लिए और ये समझने के लिए कि हम किस तरह से खुदा की मर्ज़ी और खुदा के वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद नू उडीक दी रह आराम नल मेरी जान, कि ओस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। मतलब खुदावंद का बंदा दाऊद खुदा की मर्जी का इंतज़ार जो है वो बड़े आराम से करता है। आज हम शायद जो कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं, हम समझते हैं कि इधर से हम खुदा से कहें कि खुदावंद ऐसा हो जाए, और खुदा बिल्कुल वैसा ही बगैर किसी देरी के खुदा बिल्कुल वैसा कर दे। हम अक्सर यही चाहते हैं। 62वां ज़बूर दाऊद नबी के गैर मुतज़लज़ल ईमान को जाहिर करता है। अगरचे इस ज़बूर का तारीखी पस मंज़र वाज़े नहीं है, लेकिन बहुत से उलमा इस बात पर इक्तफ़ा करते हैं कि यह ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद नबी सियासी बेचैनी का शिकार था। दुश्मनों की मुखालफत एक तरफ, लेकिन जो घाव अपनों की मुखालफत ने लगाए थे वो इंतहाई गहरे थे। खुदावंद के बंदे दाऊद ने जिंदगी की हर ऊंच नीच को देखा था। जिंदगी की के तमाम उतार चढ़ाव का तजर्बा किया था। ऐसा शख्स जो चरवाहे से बादशाह तक का सफर करे, बताइए कितना कुछ उसने बर्दाश्त किया होगा या कितना कुछ जो है अपनी जिंदगी के अंदर देखा होगा। वैसे तो दाऊद नबी की जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, लेकिन 3 पहलू जो हैं वो इंतहाई नुमायां हैं। खुदावंद के बंदे दाऊद ने चरवाहे के तौर पर जिंदगी बसर की, एक जंगजू के तौर पर जिंदगी गुजारी और बादशाहों वाली जिंदगी बसर की। एक वक्त था कि खुदावंद का बंदा दाऊद भेड़ बकरियां चराया करता था, जंगें लड़ी, और एक वक्त आया कि खुदा ने उसे बादशाह के तख्त तक पहुंचा दिया। जिंदगी के तमाम तजर्बात के साथ
दाऊद नबी एक अटल सच्चाई जो है हमारे सामने बयान करता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, बहुत अजीज रिश्ते जो हैं वो मुंह फेर लेते हैं, लेकिन खुदा की वफादारी जो है वो हमेशा कायम रहती है। आज लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ दौलत, सियासी इत्तेहाद और इंसानी असर व रसूख में तलाश कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि हम कोई सियासी अराकीन के साथ उठ बैठकर या चंद तस्वीरें खिंचवा कर शायद वो हम सुकून हासिल कर लेंगे जिस सुकून की हम तलाश में हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा दाऊद अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपना सुकून जिंदा खुदा में तलाश करता है। आज बहुत से लोग दौलत, कामयाबी, तालीम और इंसानी ताल्लुकात से सुकून हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने यह सोचा होगा, अगर मैं इतनी तालीम हासिल कर लूंगा, PhD कर लूंगा, तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े तालीम याफ्ता हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बहुत से नौजवान बच्चे शायद ये सोचा हो हम डॉक्टर बन जाएंगे, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं डॉक्टरों की गवाहियाँ सुनता हूँ तो वो भी ज़िंदगी में बेचैनी दिखाई देते हैं। अगर हम इस बात का नतीजा निकालें कि क्या दौलत हमें सुकून दे सकती है? हाँ, वक्ती सुकून मिल सकता है। कामयाबी हमें सुकून दे सकती है, तालीम सुकून दे सकती है, इंसानी ताल्लुकात सुकून दे सकते हैं। तो नतीजा ये निकलेगा कि ये चीज़ें आर्जी सुकून तो दे सकती हैं, लेकिन अब्दी सुकून जो है वो खुदा के पास है। सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है, ये जान ले बात और बड़े गौर से ये बात सुन लें, सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग मसाइल का शिकार हैं, बल्कि सबसे बड़ा अलमिया और दुख ये है कि लोग ऐसी जगहों से सुख तलाश कर रहे हैं जहां से सुख का सीन भी नजर नहीं आता। ऐसी जगहों से सुख तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, दुख देने वालों से सुख हासिल करना चाहते हैं और धोखा देने वालों से भलाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब ऐसा करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप सुकून हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद का बंदा दाऊद जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई आपके सामने रखता है। जिंदगी में मसाइल की गैर मौजूदगी सुकून नहीं है, बल्कि खुदा की हजूरी में सुकून मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल नहीं है, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, मतलब लिबास भी वक्त पर मिल रहा है, खुराक भी वक्त पर मिल रही है, ज़िंदगी की हर ज़रूरत वक्त पर पूरी हो रही है, तो ज़िंदगी में सुकून आ गया। हाँ, सुकून हमें नज़र आता है, लेकिन एक सुकून जो है, दिली सुकून जो है, वो खुदा की हजूरी में मिलता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सब कुछ रखने के बावजूद भी वो पुरसुकून नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो ऐसी जगह से सुकून तलाश कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों से सुकून हासिल करना चाहते हैं जो चीज़ें उन्हें सुकून नहीं दे सकती। 62वां ज़बूर हमें सिखाता है कि तूफान तो हमारी ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन हमारी रूह उन तूफानों में फिर भी
मुतमईन रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ईमानदार की जिंदगी तूफानों के बगैर नहीं है। ईमानदार की जिंदगी में दुख भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सारा कुछ आएगा, लेकिन उन तमाम तकालीफ के बावजूद भी एक ईमानदार की रूह जो है वो पुरसकून और मुतमईन रहेगी। उसकी वजह यह है कि उसकी चट्टान, उसका ऊंचा बुर्ज, उसकी निजात और उसका मोहकम किला जो है वो जिंदा खुदा है। आज हमें नजर आता है नौजवान नस्ल अफरा तफरी का शिकार है। नौजवान नस्ल में एक अलग किस्म का शोर पाया जाता है। वो शोर जानते हैं कौन सा शोर है? सस्ती शोहरत का शोर। आज नौजवानों में सोशल मीडिया का शोर पाया जाता है। आज नौजवानों में अबतरी और गुमराही का शोर मौजूद है। बताना चाहता हूं, इस तमाम शोर में, दुनिया के हर किस्म के शोर में, एक मजबूत तरीन रूह वो है जो खुदावंद में सुकून हासिल करती है। एक मुतमईन रूह शोरो गुल से भरी हुई दुनिया से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज की नौजवान नस्ल खुदा की मर्जी का इंतजार नहीं करते। अपने फैसले, अपनी सोच, अपना इल्म और अपनी अकल पर आज की नौजवान नस्ल जो है वो ज़्यादा भरोसा रखती है और खुदा की मर्ज़ी को नज़रअंदाज करती है। खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ नहीं है। सुन लीजिए कान खोल कर ये बात। अगर आप खुदा की मर्जी का इंतजार करते हैं तो ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ नहीं है। ये ना समझें कि हम खुदा की मर्जी का इंतजार कर रहे हैं तो हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी का इंतजार करना ईमान को तकवीयत बख्शता है। जब आप खुदा की मर्जी का इंतजार करते हैं तो आपका ईमान जो है वो मजबूत होता है, और जब ईमान मजबूत होता है तो आपके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। ईमान नहीं होगा तो ना सुकून होगा ना इत्मीनान होगा। हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम 62वें ज़बूर की पहली आयत पर गौर करते हैं, 5वीं आयत पर तो लिखा है, ज़रा गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम क्या फरमाता है। ए मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। ये दरख्वास्त नहीं की जा रही, हुक्म दिया जा रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है। हम दूसरों को ऑर्डर्स देते हैं, फलां ये करे, फलां ये करे, फलां ये करे। कभी अपनी रूह को भी ऑर्डर देकर देखें। जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद जो है वो अपनी जान, अपनी रूह को ऑर्डर देते हुए कहता है, ए मेरी जान खुदावंद ही की। जब 103 ज़बूर पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? मेरी जान खुदावंद को क्या कहे? मुबारक के। अपने आप को भी ऑर्डर देने की ज़रूरत है। ऑर्डर जब दिया जाता है तो उसके पीछे बात होती है कि सख्ती से इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए।
इसी तरह से खुदावंद का बंदा दाऊद जो है वो अपनी जान और अपने बातन से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दरखास्त नहीं कर रहा कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऑर्डर देते हुए कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। और जब पंजाबी में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद नू उडीक दी रहे आराम नल मेरी, कि ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। बताना चाहता हूं, बातन की जंग सुधार पैदा करती है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बातन की जंग क्या करती है? सुधार पैदा करती है। जब आप अपने अंदर से ये सवाल करते हैं और पूछते हैं, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी रूह, तेरा मोहकम किला और तेरी अबदी चट्टान कौन है? हम शायद दूसरों से सवाल करते हों, दूसरों को हम अहकामात जारी करते हों, दूसरों को ऑर्डर्स देते हों, लेकिन अपने आप को भी ऑर्डर देना जरूरी है, दरखास्त नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? ऑर्डर देना जरूरी है। कभी भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं, बल्कि वफादारी से खुदा के वक्त का इंतज़ार करें। बहुत से लोग कहते हैं, ले सानू लब्बा नहीं सी ते असी ऐ कर लिया। कभी ये जुमला सुना है आपने? सानू लब्बा नहीं सी ते असी ऐ कर लिया। मतलब आपने खुदा की मर्जी का इंतज़ार नहीं किया। जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली और आप इस कदर मजबूर हो गए कि आप गलत कदम उठाने से भी आपने दरेग नहीं किया। जब ये कहा जाता है खुदावंद नू उडीक दी रहे आराम नल मेरी, तो उसका मतलब ये खुदावंद को उडीकने से मुराद ये भी है कि खुदा की मर्जी का इंतजार जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर किया जाए। जल्दबाजी के फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। जल्दबाजी के फैसले हमेशा हमारे लिए ठोकर का बायस बनते हैं। जल्दबाजी के फैसले हमेशा हमारे लिए बुराई पैदा करते हैं। इसलिए ईमानदार को समझने की ज़रूरत है और दाऊद की तरह खुदा की मर्जी का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब्राहम ने कितने साल इंतज़ार किया था खुदा के वादे का? For 99 years, 99 बरस तक खुदा के वादे का इंतजार किया। क्या नजर आ रहा था पता है आपको? खुदा के वादे की तकमील नामुमकिन होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी खुदा के वादे पर ईमान रखा। हमें समझने की जरूरत है, किसान जब बीज बोता है तो किसान ना बीज को मजबूर कर सकता है और ना जमीन को मजबूर कर सकता है कि फसल का फल जो है वो जल्द पैदा करे। ऐसे होता है कि किसान जो है वो बीज बोए और वो बीज से या जमीन से यह कहे कि भाई इस वरी मैनू फल जेड़ा ना वो जल्दी देना है। होता है ऐसे? नहीं होता। बल्कि किसान जब बीज बोता है तो उसे एक ख़ास वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह से ईमानदार भी जब दुआ करता है तो ईमानदार को सोचना चाहिए कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है, लेकिन इसका जवाब जो है वो अपने वक्त पर और अपनी मर्जी से देगा। जब आप ऐसा सोचना और समझना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर ईमान जो है वो मजबूत होता है। सुन लीजिए, खुदा की तरफ से देरी का मतलब इनकार नहीं होता। आप शायद ये समझते हो इतनी देर हो गई है, कदे दियां दुआवां कर रहे हैं, साड़ियां दुआवां का जवाब नहीं मिल रहा। सुन लीजिए, खुदा की तरफ से देरी का मतलब इनकार नहीं है,
बल्कि खुदा के अपने ख़ास मकसद के लिए तैयारी है। खुदा असल में आपको तैयार करना चाहता है किसी ख़ास मकसद के लिए। खुदा मुझे यहाँ पहुँचाना चाहता था, ये नहीं मैं पैदा हुआ तो 4 साल बाद ही खुदा ने क्या चल आजा चर्च खिदमत करनी है, ऐसे हुआ नहीं। अगर खुदा ने मुझे यहाँ इंतज़ार करना था, उसका बाकायदा एक वक्त था। मैं तालीम हासिल करता बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस से गुज़र के आता और दुनिया के तजर्बात को मैं फ़ेस करता, और बाद में जब मैं इधर आता तो खुदा के कलाम को दलेरी से पेश कर पाता। इस वजह से बताना चाहता हूँ, जब भी हम खुदा के सामने अपनी दुआ रखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि खुदा ने हमारी इस दुआ का जवाब जो है वो एक ख़ास वक्त पर देना है। जब छठी आयत पढ़ते हैं तो मिलता है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। इस आयत में खुदावंद का बंदा दाऊद 3 तशबीहात इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पर चट्टान, दूसरे नंबर पर नजात और तीसरे नंबर पर ऊंचा बुर्ज। चट्टान कायम रहने की अलामत है, चट्टान ताकत और मजबूती की अलामत है, चट्टान कुव्वत की अलामत है। जब खुदावंद का बंदा दाऊद यह कहता है, वही अकेला मेरी चट्टान, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, जिंदा खुदा अकेला और वाहिद खुदा ही मेरी चट्टान है, उसके अलावा कोई मेरी चट्टान नहीं है। और जब खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है कि वो मेरी निजात है, उससे मुराद ये है कि मुझे निजात देने वाला खुदा है। और तीसरे नंबर पर जब वो ऊंचा बुर्ज कहता है तो ऊंचा बुर्ज मुहकम किले को ज़ाहिर करता है, ऐसा बुर्ज जो मजबूत दीवारों से घिरा हुआ हो। मेरे छुपने की जगह, मेरी पनाह की जगह जो है वो मेरा खुदा है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के बंदे दाऊद की तरह ईमान रखने की ज़रूरत है। और वो कहता है, ये तीनों तशबीहात इस्तेमाल करने के बाद वो कहता है, मुझे जुम्बश ना होगी। परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मेरी बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। मैं जुम्बश खाने का नहीं, मैं नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, और मैं कभी बुखलाहट का शिकार नहीं होऊंगा। जब यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 26वां बाब और 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जिसका दिल कायम है। आगे पता क्या लिखा है, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा। आज जितने यहां बैठे हैं, किस किस का दिल कायम है? दिल का कायम होना बड़ा ज़रूरी है। यकीन जाने, ये जो कहते हैं ना, साडा दिल डावां डोल, कदी दिल करदा ऐ करिए ते कदी दिल करदा ऐ करिए, कदी दिल करदा ऐ वाले चर्च जाइए ते कदी दिल करदा है फलां चर्च जाइए। बताना चाहता हूँ, दिल कायम होना बड़ा ज़रूरी है। जब दिल कायम होता है तो फिर सुकून जो है ऑटोमेटिकली दिल के अंदर आ जाता है। जब दिल क्या होता है, दिल कायम होता है। वो कहते नहीं, दिल करता है यहाँ तो मैं लम्मे पै जा, लम्मे पैना तो दिल करता है उठ के मैं बाहर टुर जा किते। दिल ही कायम नहीं, दिल का कायम होना बड़ा ज़रूरी है। और आगे क्या लिखा है, जिसका दिल कायम है उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। आज देख लें, ये जितनों के दिल कायम नहीं है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है दिल बड़ा ही लेबाज है, दिल बड़ा है। और आगे ये भी लिखा क्या है, ला इलाज है, जिसका जो है इलाज ही कोई नहीं।
इसलिए बताना चाहता हूँ कि दिल को कायम करें और ईमान में मजबूत रहें। A life built on Christ can withstand storms that would destroy lives built on worldly foundations. ऐसी ज़िंदगी जिसकी बुनियादें मसीह में कायम हैं, जितने मर्जी तूफान आए उसकी बुनियाद जो है वो कायम रहेगी। लेकिन जितने लोगों की बुनियादें जो हैं वो दुनियावी चीज़ों में कायम हैं, उनकी बुनियादें हिल जाएंगी। ये बात ज़हन में रखें। अगर आपकी बुनियाद खुदावंद है तो आप हमेशा कायम रहेंगे, आपका दिल भी जो है वो कायम रहेगा। 7वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरी नजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। आज कितने हैं जो ये कहते हैं मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, जो रुतबा और मेयार खुदा ने मुझे दिया है वो मेरी तरफ से नहीं है बल्कि किसकी तरफ से है? आज ये जो बाल बच्चे हैं, जो मालो असबाब है, जायदादें हैं, जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है, ये किसकी वजह से है? खुदा की वजह से है। अगर कोई शख्स बादशाह के तख्त पर पहुंचने के बाद भी ये याद रखता है तो मैं समझता हूं हमें कितना याद रखने की ज़रूरत है। वो लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। अगर कोई बादशाह के तख्त पर बैठकर भी खुदा को याद रखता है तो मैं समझता हूं फिर हम क्या चीज़ हैं। David recognizes that every blessing originates with God. खुदावंद का बंदा दाऊद इस बात को जानता और पहचानता है कि हर तरह की बरकत जो है वो खुदा की तरफ से सादर होती है। वो कामयाबी हो, वो इज़्ज़त हो, वो ताकत हो, वो तहफ़्फ़ुज़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुदा की तरफ से है। आज बहुत से लोग मुआशरे से इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, दुनियावी इज़्ज़त हासिल करने की तलाश में हैं, लेकिन खुदा की तरफ से जो इज़्ज़त आपको मिलती है उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इंसानी तारीफ़ आर्जी है, लेकिन खुदा की तरफ से तारीफ़ जो है वो अबदी है। खुदा की तरफ से तारीफ़ क्या है? वो अबदी है, हमेशा रहने वाली है। दुनियावी पहचान आपको शोहरत अता कर सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की बका सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ही में मुमकिन है। 8वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। हमने पीछे 55वें ज़बूर की तफसीर सुनी थी तो वहाँ भी खुदावंद का बंदा कहता है कि अपना दिल खुदावंद के सामने उंडेल दे, अपना दिल जो है वो खुदावंद के सामने खोल दे, वही तुझे संभालेगा। और 62वां ज़बूर भी जो है वो भी इसी बात का सबक देता है, ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए वक्त आप उस पर ईमान रखें, बल्कि लिखा है कि हर वक्त उस पर तवक्कल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा कभी भी एक हकीकी दुआ को रद्द नहीं करता, ये बात ज़हन में रखें। जो दुआ आप दिल से करेंगे खुदा कभी भी उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। कितने लोग हैं, हमें बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपना तवक्कुल जो है वो खुदा पर रखा। दानियल नबी बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। जब उसे शेरों की मांद में डाला गया, शेरों के मुंह बंद हो गए उसके ईमान के सबब। बहरे कुलज़म पर एक शख्स खड़ा होता है और खुदा उसे कहता है कि लाठी मार, ये 2 हिस्से हो जाएगा। वो इस ईमान से लाठी मारता है और बहरे कुलज़म जो है वो 2 हिस्से हो जाता है। यहूसफत की मिसाल हमारे सामने है।
जो दुश्मनों से घिरा हुआ था, उसने खुदा पर ईमान रखा तो खुदा ने उसके सामने से उसके सारे दुश्मन जो हैं वो दूर कर दिए। पौलुस और सिलास की बहुत बड़ी मिसाल है। कैद में थे, कैद में क्या कर रहे थे? दुआ और प्रस्तिश कर रहे थे, शुक्रगुजारी के गीत गा रहे थे, उसकी हम्द कर रहे थे। बेड़ियां क्या हुई? बेड़ियां खुल गईं। हमें समझने की जरूरत है, ईमानदारों को खुदा के वक्त का इंतजार करना सीखना चाहिए। अगर आप खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, आप अपने आप को भी परेशान करेंगे और अपने घराने को भी परेशान करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? अगर खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, आपका घराना भी परेशान होगा। वो फिर पूछेंगे, ये चुप चुप बड़ा बेंदा की वजह है? वो पूछेंगे, ये आजकल बड़ा चुप रेंदा की वजह है? वालिदैन भी जानते होते हैं कि वजह की है। समझने की ज़रूरत है कि खुदा के वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। मसीह जो हमारी चट्टान है, उस पर अपनी ज़िंदगी को तमीर करें। अगर उस पर अपनी ज़िंदगी को तमीर नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे मसीही साबित नहीं होंगे। आपकी पहचान अपने स्टेटस, मेयार, रुतबे और मालो दौलत से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आप उसे जानते और पहचानते हैं। इस बात से नहीं, आपका मेयार, आपकी शनाख्त जो है, आपकी आइडेंटिटी इस बात से नहीं है कि हमारा क्या रुतबा है, हमारा क्या मेयार है, हमारी क्या पहचान है, बल्कि आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी इस बात से है कि आप जिंदा खुदा को जानते और पहचानते हैं। आज आपकी ज़िंदगी की बुनियाद कौन है? चंद सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आज आपकी ज़िंदगी की बुनियाद कौन है? क्या आप सब्र से अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है। फ़र्दन मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ या नहीं कर रही? क्या आपकी उम्मीद की जड़ें खुदा में पेवस्त हैं या नहीं हैं? अगर आपकी उम्मीद की जड़ें खुदा में पेवस्त नहीं हैं और आप उसकी मर्ज़ी का इंतज़ार नहीं कर रहे, उसके सामने झुकें। खुदावंद हमें अपने वक्त और अपनी मर्ज़ी का इंतज़ार करना सिखा। हमें सिखा कि खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी का इंतज़ार करें। हमें सब्र और सुकून पैदा कर दे कि हम तेरी मर्ज़ी पर आमीन कह सकें। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे और ये दलेरी अता करे कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो।